बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं रुखसाद मीर, आप यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो हकीकी सुपर पावर है। सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ईरान अमेरिका आरजी सीज फायर को तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे वक्त में कुछ अहम इकदाम उठा लिए हैं जो कांग्रेस के कवानीन की भी सरीहन खिलाफ वर्जी करते हैं। यूं कह लीजिए कि तमाम अमरीकी कवानीन को बाला ताक रखते हुए, बाईपास करते हुए ट्रंप ने कुछ अहम फैसले किए हैं। 8.6 अरब डॉलर्स का असलहा फरोख्त किया है अमरीका ने अपने इत्तेहादी ममालिक को, और इन ममालिक की फहरिस्त में ईरान का दुश्मन सरे फहरिस्त है, जिसे सबसे खतरनाक सिस्टम दे दिया गया है। उधर ईरान में दुश्मन मुल्क के लिए खुफिया मालूमात इकट्ठे करने वाले 2 जासूसों को आज तख्तादार पर लटका दिया गया है। ये किस तरह से पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और मुज्तबा खमीनी का पीछा करते हुए उनको टारगेट करवाने के लिए जासूसी कर रहे थे। कुछ डिटेल्स इस हवाले से सामने आपके रखूंगा। सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट इस सारी सूरत हाल में किन ममालिक को कितना असलहा, किस तादाद में, किस रेशो में ईरान ने फराहम किया है, कुछ ये तफसीलात भी आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, रेड सब्सक्रिप्शन बटन को दबाएं ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस बजरिया नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। नाज़रीन, ईरान का दुश्मन सरे फहरिस्त है। कतर, कुवैत और यूएई इस फहरिस्त में शामिल हैं। जरा तफसीलात आप सुने कि कतर को पेट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फराहमी की गई है और उससे मुतल्लिक मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई है। मजमूई मालियत 4 अरब डॉलर से जायद बनती है। एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम्स की फरोख्त भी मंजूर कर ली गई है और इसकी मालियत तकरीबन 992.4 मिलियन डॉलर्स बताई गई है। कुवैत को 2.5 अरब डॉलर्स मालियत का इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम फराहम करने, जबकि ईरान के दुश्मन मुल्क को सबसे बड़ा 992 मिलियन डॉलर से जायद का एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम फरोख्त करने की इजाजत जो है वो दी गई है। अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक जो डिटेल सामने आई है, यही निज़ाम फरोख्त करने की तैयारी यूएई को भी की जा रही है और उसकी कुल मालियत 147 मिलियन डॉलर से जायद बनती है। अमरीकी महकमा खारिजा ने तमाम शिपिंग कंपनीज पर एक नई पाबंदी भी आयद कर दी है। इससे मुतल्लिक आपको बताऊंगा। जरा इस खबर पर हम पहले कुछ तफसीलन नाजरीन बात कर लेते हैं। ईरान में जो 2 अफराद जासूसी कर रहे थे दुश्मन मुल्क के लिए, जिनको टारगेट किया गया है, उनको किस तरह से गिरफ्तार किया गया है, मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, पासदारान इनकलाब से मुंसलिक एक न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम तस्नीम है। उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा की तौसीक के बाद याकूब करेमपुर और नासिर बकरजादा को 2 मई के सुबह आज सुबह फांसी दी गई है। याकूब पर इल्जाम था कि वो 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली ईरान और इराक के दरमियान जंग के वक्त दुश्मन मुल्क के लिए खुफिया मालूमात इकट्ठी करता रहा और उसे इसके एवज डिजिटल फंडिंग मिलती रही। और दावा किया गया है कि याकूब ने अपने जुर्म का इतराफ किया था और वो अपने हैंडलर के साथ एक टेलीग्राम आईडी से राबते में था। तस्लीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि नासिर ने मुबैना तौर पर ईरान में हसास मकामात से मुतल्लिक डाटा इकट्ठा किया और उनमें नेतन्स के करीब वाक़े एक मुकाम भी शामिल है। और जो दूसरा जासूस है ये भी दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी कर रहा था और इस वक्त भी मालूमात इकट्ठी करके दुश्मन मुल्क को मुबैना तौर पर इसकी जानिब से पहुंचाई जा रही थी। तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा किया जा रहा था। आप जानते हैं कि ईरान में जब भी किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत को टारगेट किया गया तो उसके पीछे यही जासूस, यही लोग कारफरमा थे और यही लोग बाकायदा तौर पर टारगेट करते रहे हैं, अटैक करते रहे हैं, अटैक करवाते रहे हैं। तमाम इंफॉर्मेशन को हो नहीं सकता कि जो ईरानी पासदारान इनकलाब है उनके हाई ऑफिशियल कमांडर्स, मुज्तबा खमीनी के वालिद आयतुल्लाह खमीनी जो कि सुप्रीम लीडर थे, उनको टारगेट किया गया। इसी तरह से जो दीगर अहम शख्सियात है उनको किस तरह से टारगेट किया गया। सो मैनी इंपॉर्टेंट हाई डिग्निटरीज जो ईरानियंस थे उनको टारगेट किया गया। तो किस तरह से एग्जैक्ट लोकेशन मिली, ये गद्दार और ये जासूस जो थे ये दुश्मन तक तमाम तर मालूमात जो है वो पहुंचा रहे थे और इनका कला कमा करने के लिए ईरान ने जो है वो ये इकदाम उठाए। अब कुछ लेटेस्ट मैं आपके सामने तफसीलात रख देता हूँ नाज़रीन। बड़ी ही अहम खबर,
बड़ी ही अहम खबर है। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से कुछ पाबंदियों की तरफ इशारा किया गया है और अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से कहा गया है कि टारगेट करेंगे और निशाना बनाएंगे। अमेरिकी महकमा खारजा जो है उन ममालिक पर पाबंदियां आयद करेगा जो अपने हुर्मस से अपने जहाज गुजारने के लिए ईरान को किसी भी मद में रकम अदा करेगी। वो खैर सगाली के तहत हो, मुआवनत के तहत हो, ईरान के प्रेशर में आकर वो रकम अदा की जाए, लेकिन आपने हुर्मस से गुजरने की इजाज़त जो है वो किसी को पैसे देकर नहीं दे सकते। अब देखें कि बड़ी चंद सादा चीज़ें हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ट्रंप किसी तौर भी ये नहीं चाहता, ट्रंप किसी तौर भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ट्रंप के लिए ये बात किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। और वो ये आज भी ये चाहता है कि तमाम तर फैसले जो है वो अमेरिका की मर्जी से हो, ट्रंप की मर्जी से हो। और ये मामला जो है वो सिर्फ ट्रंप के गिर्द ही घूमता, ये मामला जो है कुछ आगे भी जा रहे हैं। एक सीनियर ईरानी अहलकार ने बताया है कि तेहरान की जानिब से पाकिस्तान को अमेरिका भेजने के लिए कुछ जो तजावीज़ भेजी गई हैं उसमें एक नई तजवीज़ है। जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से कबल आपने हुर्मस को खोलने और अमेरिकी नाकाबंदी ख़त्म करने की तजवीज़ है और ट्रंप ने इसको मुस्तरद किया है। अब ये चीज़ बड़ी सादा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चीज़ ये है, बात यह है कि जौहरी प्रोग्राम पर ईरान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। मैंने आपको डे वन से बताया है, क्योंकि 1979 से पाबंदियां बर्दाश्त करते करते अपनी मैशत को जिस मुल्क ने संभाला नहीं दिया, जिस मुल्क की मैशत जो है वो संभल नहीं सकी, मामला जो है वो कशीदगी का शिकार हुए हैं, उस मुल्क में अब आप सुप्रीम लीडर को भी टारगेट करेंगे, अहम शख्सियात को भी टारगेट करेंगे, दूसरे लोगों को टारगेट करेंगे और अब ये रिटर्न में जो है वो तस्वुर करेंगे कि आप अंडर प्रेशर आकर वो 30 साल बाद या जितने भी साल बनते हैं अब वो आपके प्रेशर में आएगा। तो ये काम किसी तौर भी बर्दाश्त होने वाला नहीं है, किसी तौर भी इसको जो है वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। एक बड़ी अहम खबर की तरफ भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी है नाजरीन। यूएई से 15 जो इतिहाद एयरलाइंस से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी हैं उनको डिसमिस किया गया है, उनको पाकिस्तान वापस भेजने के लिए बाकायदा तौर पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट सामने आ चुकी है। और इससे मुतल्लिक कुछ खबर ये सामने आ रही है कि सारे पाकिस्तानी जो यूएई में मौजूद हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसी कोई भी खबर अभी तक जो है वो तस्दीक शुदा साबित नहीं हुई, तस्दीक नहीं हो सकी, इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन अलबत्ता ये खबर ज़रूर है कि यूएई पाकिस्तानियों से जो वहाँ पर मौजूद है कुछ हद तक खुफगी का इजहार कर चुका है और ये जो ईरान अमेरिका वॉर में जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान से वाबस्ता, उनको लेकर भी कुछ तब्दीली जो है यूएई लेकर आया। यार है कि फौरी तौर पर जो कर्ज था वो वापस मांग लिया और फिर मुंह चढ़ाने लगा यूएई पाकिस्तान को। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसी बातें मौजूद हैं, कुछ ऐसे हकायक मौजूद हैं जिन पर हम कुछ बात करेंगे। वहाँ पर मौजूद जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी तो आए रोज़ वीडियोज़ बनाकर और वहाँ पर बैगिंग का भी एक इशू फिर अनफॉर्चुनेट शुरू कर दिया और फिर उनकी गवर्नमेंट पर पॉलिसी, वो अपने लोगों को जो उनके नेशनल हैं उनको अपने ऊपर तनकीद नहीं करने देते, ये हालात है वहाँ पर। तो वहाँ से जो लोग मौजूद हैं ब्लू कॉलर मोस्टली जॉब्स जो वहाँ पर कर रहे हैं वो वीडियोस में जब तनकीद करते हैं तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पर जो सोशल मीडिया अथॉरिटीज़ हैं वो मॉनिटर करती हैं और फिर उनकी तरफ से एक बड़ा सख्त उस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आता है। इस पर हम तफसीलन एक वीलॉग में बात करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें, रुखसान मीर को दें इजाज़त कि तमाम वीडियोज़ मुस्तक़बिल में आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।